नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सास का बहू के लिए प्यार। अमित, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कविता ने गुस्से से कहा। अमित बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। कविता अपनी सास सुलोचना जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुलोचना जी हमेशा उसे नीचे दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही कविता ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अमित को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर रमेश जी ने सुलोचना जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल करती है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा? सुलोचना जी ने कविता को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मैके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। ये कहकर कविता अमित की ओर देख रही थी, शायद वो कुछ बोले। तभी सुलोचना जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। अमित चुपचाप नाश्ता करते रहे। कविता की आंखों से आंसू छलक गए। इसमें ज़्यादा बुरा तब लगा जब अमित बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। कविता घर का काम समेटने लग गई। इधर सुलोचना जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रहीं। काम करके कविता अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने। उसे आज भी याद है, एक बार उसने गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब पता लगा तो वो तुरंत बाजार गए, वहाँ से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे और उस दिन से बिना कहे 2-3 दिन में एक बार गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए इतनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, अमित पे था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने अमित से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। कविता ने अमित से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था कविता का? यही कि वह अमित को बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन कविता ने सुलोचना जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए। अगर आप कहें तो मैं आज ही चली जाऊँ। कुछ दिन पहले माँ का फ़ोन आया था। वह कह रही थी, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सुलोचना जी वहाँ जब भी जाती है 1 हफ्ते से पहले नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा और मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो 1 दिन के लिए चली जा। कविता मन मार के 1 दिन के लिए पियर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए हैं? कविता ने घबरा कर पूछा। उन दोनों का घर में मन ही कहाँ लगता है, तीरथ पे गए हैं, ना जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। संगीता भाभी का यह व्यवहार देखकर कविता चौंक गई। क्या ये वही भाभी हैं जो उनसे बहुत स्नेह जताती थी? कविता सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। कविता उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर आऊँगी। यह कहकर वह तेज़ी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज़ से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुँच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो सुलोचना जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए, बस ना कुछ मांगा ना कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। कविता भागकर उनके पास पहुंच गई। कविता को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पे गए थे। कविता के सब्र का बाँध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज़ गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए, हमें घर से निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? कविता ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा, वहाँ किसी को ये बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कदर नहीं, वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होगी। भारी मन से कविता ससुराल की ओर चल दी।
आज उसे लड़की होने पर बहुत अफसोस हो रहा है। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर जाकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अमित अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो कविता से पूछ बैठे, क्या बात है, आज फिर माँ की बात कोई बुरी लग गई जो आंसू बहा रही हो? कविता अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने रो रो कर सारी बात अमित को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आएं? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अमित ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गया। इस बात से कविता को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते कविता सो गई। 2-3 दिन बीत जाने के बाद उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिन से उनका कुछ पता है? तुम्हारा नाम कविता है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर कविता ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था वे अब यहाँ रहते हैं। कविता ने पता देखा, वह यहाँ से कुछ दूर का था। कविता ने मंदिर से बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुँच गई। दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है, कविता बोली। आप कविता दीदी हो? अंदर आ जाओ। कविता को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। कविता उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही हो? तेरे कारण हमें ये मकान मिल गया। कविता आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है, तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 50 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पापा ने उनकी डिमांड पूरी की थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में ये मकान खरीदा। 5 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी, जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। कविता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहाँ से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच ही रही थी, अमित ने अभी तक उसके लिए कोई बात नहीं बताई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना सब कुछ कर दिया जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने अमित से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? अमित का जवाब सुनकर कविता रोने लगी। अमित ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता है, वैसे मेरे लिए भी वो माता पिता है। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू ही नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर में रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित ना हो, इसलिए मैंने ये सब किया। अमित, मुझे माफ़ कर दो। आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी सुलोचना जी बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था, तुम्हारे पिताजी की अमानत थी। मैंने और अमित ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पिताजी को पैसा लौटा देंगे। चल अब सो जा। सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर कविता, अमित और सुलोचना जी ज़ोर से हंसने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।